नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th में संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले महर्षि दयानंद जी जो थे उनका हम तृतीय पाठ में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे अपने महान जो पुरुष थे, महापुरुष, उनमें से एक थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी। तो इनका नाम महर्षि दयानंद से महर्षि दयानंद सरस्वती कैसे पड़ा, इसके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो इसके जो पाठ परिचय होता है जो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भारतीय संस्कृतिया संसारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधाना वर्तते। भारतीय संस्कृति ही भारतीय संस्कृति संसारस्य मतलब संसार में, पुरातन संस्कृति मतलब प्राचीन संस्कृतियों में सबसे प्रमुख है या सबसे प्रधान है। ठीक, समय समय अनेक महापुरुषा भारते औत्रीय एताम अस्मदीशियां संस्कृतिम शिष्टतया चरम सीमानाम न्यूनतः। समय समय पर अनेक महापुरुष ने भारत में जन्म लिया और उनका उद्देश्य या हमारे लिए उन्होंने संस्कृति की जो श्रेष्ठता या चरम सीमा थी उसको आगे बढ़ाया है। ठीक, तो इसका जो पाठ परिचय होता है इसमें इतना समझना है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है या किसके बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि महर्षि दयानंदस्य तेषु प्रधानम उन्नयकासी, उन सभी में सबसे जो श्रेष्ठ थे या उन्नय करने मतलब अच्छे काम करने वाले थे वो थे महर्षि दयानंद जी। ठीक है, तो अस्मिन् पाठे महर्षि दयानंदस्य जीवन चरितम प्रसिद्धीयते। ठीक है, तो हम अस्मिन् मतलब इस पाठ में हम महर्षि दयानंद के जीवन के चरित्र के बारे में या जीवन के बारे में प्रस्तुत है जो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम महर्षि दयानंद जी के जीवन चरित्र को हम पढ़ते हैं। तो इसको अच्छे से समझते चलना है, एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए मैं सब बताऊंगा आपको। महर्षि दयानंदस्य जन्म गुजरात प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनांके चतुर्थविंशतियो राष्ट्र ददास्मे। ठीक है, ईश्वरीय वर्षे अभवत्। ठीक, महर्षि दयानंद का जन्म जो था कहाँ हुआ था? गुजरात प्रांत में। ठीक है, गुजर प्रदेश से। ठीक है, गुर्जर प्रदेश से लिखा तो वहाँ पर इसका अर्थ होता है गुजरात प्रदेश में। ठीक है, गुजरात प्रदेश में या प्रांत में हुआ था। कहाँ पर? किसके घर में? ब्राह्मण परिवार है। कब हुआ था? फरवरी मास से, मतलब फरवरी मास में। 12 मतलब होता है 12। जब संस्कृत की गिनती पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि 12 12 को बोलते हैं। ठीक, तो 12 दिनांक यानी 12 तारीख को चतुर्थ वित्तीय शिरोअष्टमी तदाष्टमी मतलब कितना? 1824। ठीक है, ईश्वरीय अवध ईस्वी वर्ष में हुआ था। ठीक, तो महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश में ब्राह्मण परिवार में कब हुआ था? फरवरी माह की 12 तारीख 1824 ईस्वी को हुआ था। ठीक, अस्य जन्मानाम मूल संक्रासित। अस्य मतलब इनके जन्म का क्या नाम था? मूल शंकर था। ठीक, यदा यह 16 वर्षीय, 16 मतलब 16, वर्षीय मतलब वर्ष, यदा माने यह, जब यह, यदा मतलब जब, ऐसा मतलब यह, तो जब यह 16 वर्षीय जाता है तदा अश्य भगनी स्वगता, स्वर्गत, भगनी मतलब क्या होता है? बहन। जब यह 16 वर्ष के थे तब इनकी भगनी का स्वर्गगता मतलब स्वर्गवास हो गया था। वर्ष वर्षत्यानंतरम चस्य पितृवपि दिवंगता है। वर्ष के अंत में मतलब 3 वर्ष तक के अंदर इनके पितृवपि मतलब चाचा, तो इनके चाचा का निधन हो गया था। गृहे अन्येषु जनेषु विलपतेषु अयम संसारस्य अनित्यम विचरणम। घर में सभी लोग दुख से पीड़ित थे कि और इन्हें संसार की चिंता थी
कि कथम अमरो भवेन, कि मैं कैसे अमर होऊंगा। मतलब जब इनके घर में सभी 2 व्यक्तियों की मौत हो गई तो घर में अन्य लोगों का विलाप, दुख, रोना हो रहा था और इनको क्या थी कि कैसे मुझे अमर होना है। कथाम अमरो भवेयम इति चिंता, इनको चिंता थी कि मुझे कैसे होना। एक आदमी अस्मि मूल संग्रह सहदेव स्वग्रहम त्यज्यत। स्वग्रहम त्यज्यत मतलब होता है छोड़ना। तो एक दिन मूल संग्रह सदैव के लिए घर छोड़कर चली गई। तो असो देशो देशांतरम, देशो देशांतरम का मतलब होता है देश और विदेश। तो उसके बाद उन्होंने देश विदेशों में घूमते हुए क्या किया, विचरण किया, मतलब घूमना। विचरण का अर्थ होता है घूमना। तो इसके बाद वो देश विदेश में घूमे। व्याकरण वेदांता दीनयन शास्त्राणी विशिष्टाय युगपद्धतिम च अशिक्षत। उन्होंने क्या किया घूमकर कि व्याकरण और वेदांत आदि शास्त्र को विशेष रूप से विशेषता है योग पद्धति से अशिक्षत, विशेष रूप से योग पद्धति की शिक्षा प्राप्त की। विचरण कालेयम, विचरण काले मतलब भ्रमण करते हुए, विचरण का अर्थ होता है भ्रमण करना। इन्होंने क्या किया, नर्मदा तीरे, नर्मदा तीरे मतलब नर्मदा के किनारे, स्वामी पूर्ण दयानंद सरस्वती शाखा सात संन्यास ग्रहणम, मतलब इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी थे, उनके साथ संन्यास ग्रहण कर लिया इन्होंने। तदा ऐसा दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्ध जाता है। तभी से इनका नाम दयानंद सरस्वती पड़ गया या इस नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। तो महर्षि जो दयानंद थे उनका दयानंद सरस्वती नाम यहीं से पड़ा कि वो उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जो इनके वो थे, तो इन्होंने अब उनके साथ क्या किया कि संन्यास ग्रहण किया और उनका नाम दयानंद सरस्वती पड़ गया। अनंतरम मथुराम गत्वम प्रज्ञाचक्षुष, मतलब जो नेत्र का डॉक्टर होता है, नेत्र विशेषज्ञ होता है, तो उसके बाद अनंतरम मतलब इसके बाद मथुरा गत्वम, मथुरा गए और वहां पर उन्होंने नेत्र वाले जो स्वामी थे उनका नाम क्या नाम था, ब्रजानंद जी। तो उन्होंने ब्रजानंद जी से बहुत प्रकार की शिक्षा सीखी। ठीक है। विद्या समाप्तौ गुरुतास्मि दशत वत्स। विद्या समाप्ति के बाद गुरु ने बोला वत्स मतलब बेटा। देशो अस्माक अंधकार विद्यांधिकारी पतितो वर्तते तद्गच्छत अविद्यांधिकारम अपनाए। हमारा जो देश है वो अंधकार से घिरा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो देश है वो अंधकार से घिरा हुआ है। तद्गच्छत, आप तुम वहां जाओ, आप विद्यांधिकारम अपनाए, और अंधकार को, जो अविद्या से रहित हैं या जो अंधकार फैला हुआ है देश में, उसको दूर करो। आज शास्त्राणी उत्तर वैदिक ज्योति चपुन प्रकाशित, वो जो ऋषियों द्वारा वो है रचित शास्त्र और वेद और प्रकाश के द्वारा ज्योति जलाओ। दयानंदो अपि गुरुराज्ञां शिशिरिं कृत्वा पदौ प्रणयाम। दयानंद जी ने गुरु की शीश झुकाकर, मतलब दयानंद जी थे जो गुरुराज्ञा मतलब गुरु की आज्ञा को पाकर उनको शीश झुकाया, और पदो प्रणाम मतलब उनके पैर छुए और आशीष लेकर वो गृह तो मतलब घर की ओर आए। एतेत वासिन मानवनाम अविद्याकारा उद्यत कार्य क्षेत्रम समागता, और वो मानव के अविद्या अंधकार के कार्य क्षेत्र में लग गए, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए। गुरु आज्ञा पालनम देश समाजो उन्नत्य निरंतरम भारतीय संस्कृति प्रचारम करो, मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश और समाज के लिए निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रचार करते रहे, और इस कार्य क्षेत्र में वो लग गए। पाखंडनुमूलनम वैदिक धर्मस्य पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देशे भ्रमण।
और जो